हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। माई सेल्फ शिवम कुमार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ। कई बार होता है क्या है कि बच्चों को एचसीएफ फाइंड आउट तो करना आता है, लेकिन जब उनके सामने वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं रिलेटेड टू एचसीएफ तो उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें कैसे सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो आज इस क्लासेस में हम लोग इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बाद से जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू एचसीएफ डेफिनेटली आप बना पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। देखिए, सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास एचसीएफ से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे बोला जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, जो कि एक्स वाई जेड को एग्जैक्टली क्या कर सके, डिवाइड कर सके। दैट मीन्स उस केस में आपका रिमाइंडर कितना हो, 0। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे कोई अगर बोलता है कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए जो कि 20, 25 और 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो किस टेबल में वो सबसे बड़ा नंबर कौन है जिसके टेबल में 20, 25, 30 तीनों ही आता है, तो तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा वो नंबर क्या होना चाहिए, 5 के टेबल में 20 भी आता है, 25 भी आता है, 30 भी आता है और ये सबसे बड़ा नंबर भी है। ठीक है, दैट मीन्स 20, 25 और 30 का अगर ध्यान से आप देखो तो उस तीनों नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है, 20, 25, 30 का एचसीएफ है, सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दैट्स ऑल। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पे बोला जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए विच कैन डिवाइड 4, 16, जो कि 4, 16 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। दैट मीन्स हमको क्या करना है, 4, 16 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 4, 16 का आपको एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 ही सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है और 10 भी आता है और रिमाइंडर आपका 0 होता है। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 20, 30, 40। वेरी इजी क्वेश्चन है, यानी हम क्या करेंगे, इस तीनों नंबर का इजिली एचसीएफ फाइंड कर देंगे। दैट्स ऑल। तो 20, 30, 40 का एचसीएफ क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, अगर आपको एचसीएफ निकालने नहीं आता हो बाय चांस तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे बहुत बारीकी से एचसीएफ फाइंड आउट करना अलग अलग मेथड के द्वारा सिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स द रिमाइंडर आर इन ईच केस। आपसे बोला जा रहा है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए जहां पे आपको बोला जाए कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिससे हम x को, y को, z को, इस तीनों नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हर केस में आपका रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो उस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सोल्व आउट करना है इस चीज को देखिए। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपसे बोला गया है वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिससे 11 और 21 को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि शायद सर वो सबसे बड़ा नंबर 10 होगा, 10 से 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 10 से 21 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 11 में से अगर इस रिमाइंडर को माइनस कर दे तो 10 आया और 21 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दे तो 20 आया। और 10 और 20 का एचसीएफ क्या होता है, 10 और 20 का एचसीएफ होता है 10। यानी कि 10 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम 11 को और 21 को डिवाइड करेंगे, दोनों ही केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको क्या करना है, जो कॉमन रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर को माइनस कर देना है, उसके बाद आपको इजिली एचसीएफ फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग किया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप x में से r को माइनस करिएगा, y में से r को माइनस करिएगा और z में से r को माइनस करिएगा और सिंपली उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर दीजिएगा, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा भी। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए which can divide 432, 606 and leave the remainder 6 in each case। That means क्या होगा, बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिससे 438 और 606 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो दोनों ही केस में आपका रिमाइंडर कितना आता है, 6 आता है। यानी दैट मीन्स हम लोग करेंगे क्या, वैसे ही 438 में से उस कॉमन रिमाइंडर 6 को माइनस करेंगे और 606 में से भी वो कॉमन रिमाइंडर को माइनस करेंगे और सिंपली इसका क्या करेंगे हम लोग, 432 और 600 आ गया, इसका हम लोग क्या कर देंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर देंगे, जो कि क्या होता है 24। ठीक है,
दैट मीन्स आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, दैट मीन्स ये 24 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम लोग 438 और 606 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 आएगा दोनों ही केस में। ठीक है, चलिए हम लोग और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो पिछले वाले कंडीशन में क्या बोला गया था कि जब हम लोग एक्स वाई जेड को डिवाइड करते थे तो सेम रिमाइंडर आता था, लेकिन यहाँ पे वो सेम रिमाइंडर बताया नहीं गया है। पिछले वाले में ध्यान से अगर देखिए तो आपको यहाँ पे बोल दिया गया था कि सेम रिमाइंडर आ रहा है इन ईच केस, लेकिन यहाँ पे आपको सेम रिमाइंडर जस्ट बोल दिया गया है, आपको रिमाइंडर बताया नहीं गया है। ये बहुत स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है एचसीएफ के केस में। ठीक है, तो इस केस में हम करेंगे क्या कि ये जो नंबर आपके पास दिया गया है एक्स वाई जेड, इसको सिंपली हम लोग अरेंज कर देंगे, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लोगे। मैं इस तरीके से अरेंज कर दिया और आपको क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, x में से y को माइनस करेंगे, y में से z को माइनस करेंगे और x में से भी z को माइनस करेंगे। ठीक है, x बड़ा है तो x में से y को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, y z से बड़ा है तो y में से z को माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और x आपका z से बड़ा है तो x में से z को माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के आप इसका सिंपली क्या करिएगा HCF फाइंड आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका वो नंबर इजिली मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन भी दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए विच विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए आपको बोल दिया गया सेम रिमाइंडर मिल रहा, लेकिन वो रिमाइंडर बताया नहीं गया है, तो आपको ये वाला मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम किए क्या 183, 91 और 43, इसको हम लोग क्या कर दिए अरेंज कर लिए। ठीक है, अरेंज कर दिए इसको इस तरीके से, इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज कर दिए। ठीक है, अरेंज कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे किसका 183 माइनस 91, 183 माइनस 43 और 91 माइनस 43, ये 3 नंबर आपके पास आएगा, इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे जैसा कि यहाँ पे आपका किया गया है। देखिए यही तीनों नंबर आपका लिखा गया है। माइनस करने पे 140, 48, 92 आया है और इसका हम लोग सिंपली क्या निकाल दिए हैं एचसीएफ फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, यानी 4 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम जब 43 या 91 या 183 को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना आएगा सेम आएगा। क्या आप बता सकते हैं क्या रिमाइंडर आएगा? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 4 से जब आप डिवाइड करिएगा 43 को तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 91 को भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा और 183 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए which can divide x, y, z and leaves the remainder a, b and c। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग बोला जा रहा है कि हम वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिससे x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास a आएगा, y को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर b आएगा और z को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर c आएगा। तो आपको वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है। चलिए इसको समझने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करिए जिससे 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 22 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा और 33 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा सर शायद वो नंबर तो 10 होना चाहिए। शायद नहीं सर 10 ही होगा। 10 से जब 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 22 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 33 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो रिमाइंडर 1 आया था 11 में से अगर हम लोग 1 को माइनस कर दें, 11 में से अगर 1 को माइनस कर दे तो ये होगा 10, 22 में से ये रिमाइंडर 2 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 20 और 33 में से ये 3 को अगर माइनस कर दे तो क्या आएगा 30। और इस 10, 20 और 30 का अगर आप ऐसे फाइंड आउट करिएगा तो कितना आएगा 10।
ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि जो भी रिमाइंडर आया है उसको आपको क्या करना है, उस नंबर से माइनस कर देना है, जो भी नंबर आएगा उसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। यानी 10 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 22 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा और 33 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide 16, 22 and 43 so as to leave remainder 1, 2 and 3। बोला जा रहा है कि 16 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आता है 1, और 22 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2, और 43 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली करेंगे क्या, 16 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 15, 22 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 20, 43 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये आ गया 40, और सिंपली 15, 20 और 40 का हम लोग क्या कर देंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, जो कि आएगा क्या आपका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ विल बी 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बताया भी गया है। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 5 आया, यानी 5 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे 16 को डिवाइड करके रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 आता है, 22 को डिवाइड करके तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 43 को डिवाइड करके तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो, क्वेरी रह गया हो, तो आप मुझसे संपर्क करके कांटेक्ट करके आप अपना डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।